नमस्कार। आज हम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आए हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? अगर हम वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट, हम अकाउंटेंट ने कुछ गलतियां कर रखी हैं। क्या गलतियां कर रखी हैं? जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, या प्रॉफिट को गलत तरीके से बांट रखा है, तो वहां पर हमें क्या करना होता? वहां पर हमें उन चीजों को सही करना होता है। दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। जैसे आपने उसे 11th पढ़े थे, तो यहाँ उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। जो गलतियां हो गई हैं उसे हम कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो अभी आपने बताया मैंने आपको कि गलतियां क्या क्या होती हैं। क्या गलतियां हो सकती हैं? आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज नहीं दिया, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं अलाउ किया, क्या करेंगे? अलाउ कर देंगे। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, क्या करेंगे? चार्ज कर लेंगे। आपने प्रॉफिट को गलत तरीके से बांट दिया, क्या करेंगे? प्रॉफिट को वापस लेंगे जिस रेशियो में दिया है और उसे सही तरीके से क्या करेंगे? बांट देंगे। तो इसी चीजों को समझने के लिए हम बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे कि हम इस चैप्टर को आसानी से जल्दी अपने फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखेंगे, मान लो एक क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर थे, रेशियो था 1:1, उनकी कैपिटल है 60,000, 40,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना था? 60,000, विच वाज रॉन्गली डिवाइडेड इन कैपिटल रेशियो। प्रॉफिट को हमने कैसे बांट दिया? कैपिटल रेशियो बांट दिया। बांटना किस रेशियो में था? इक्वल। तो गलती हुई। तो पहले हम ये फाइंड आउट कर लें कैपिटल रेशियो है क्या। तो कैपिटल कितनी है? 60 एंड 40, यही इनका कैपिटल रेशियो हो जाएगा। तो कैपिटल रेशियो आ गया हमारा 6:4। यहाँ 4 जीरो गायब हो गए, यहाँ 4 जीरो आ गए, 6:4 आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? 3:2। अब हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो यहां पर बनाते हैं, एक टेबल बनाएंगे। तो आप देखेंगे इसमें क्या दे रखा है। तो एक कॉलम जो हो गया, ये हो गया ए का, एक कॉलम हो गया बी का, और ये कॉलम हो गया फर्म का। ये हो गया पर्टिकुलर्स। इसको भी हम सब डिवाइड कर देंगे। ये साइड हो गई डेबिट क्रेडिट। तो अगर आप क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट को हमने गलत तरीके से बांटा है, गलत तरीके से क्रेडिट किया है। जो क्रेडिट कर रखा है उसे डेबिट करना है। तो क्या करना है? हमने हमने प्रॉफिट किस रेशियो में बांट रखा है? 3:2। तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। हम क्या लिखेंगे? प्रॉफिट विच वाज wrongly credited now debited। इन रेशियो, क्या रेशियो होगा? 3:2। किस रेशियो में डेबिट करेंगे? 3:2। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहे, सीधे लिख दिए प्रॉफिट wrongly credited नाउ डेबिटेड। तो कितना आएगा? 3:2। कितना प्रॉफिट हमने बांटा है? हमने 60,000 को बांटा है। यही प्रॉफिट वापस ले लो। 60,000 को 3:2 में बांटिए। 60,000 इंटू 3/5, 5 को डिवाइड करिए, 12 आ गया। 12 3 जा 36। यहां कितना डेबिट कर रहे हैं? 36,000। तो यहां पर अगर 2/5 करेंगे तो कितना आएगा? 12 2 जा 24। यहाँ पर 24,000 आ गया। तो यहाँ पर अगर डेबिट हो रहा है तो फर्म पर पैसा आ रहा है, यहाँ क्या होगा?
क्रेडिट। कितना क्रेडिट हो गया? 40,000, सॉरी 60,000 हो गया यहाँ पर, 60,000। प्रॉफिट जो हमने बांटा था गलत तरीके से, उसको हम वापस ले आए। अब उसे हम सही तरीके से बांट देंगे। सही तरीके से बांटने के लिए क्या लिखेंगे? प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, टू बी क्रेडिटेड इन रेशियो 1:1। अब आप बोलोगे सर आपने अचानक से क्रेडिट क्यों लिख दिया, आपको कैसे मालूम क्रेडिटेड ही होगा? तो आप देखिए, हमें बराबर करना होता पहले तो इसको, तो बराबर कैसे करेंगे? यहां पर 60 है तो यहां भी बैलेंस इस साइड में कितना आएगा? 60 ही आएगा ना। अगर इस दाई 60 है, यहाँ 60 लिख दिया आपने, यहाँ भी 60 आएगा, तो यहाँ बैलेंस कितना आया? 60,000। तो यहाँ फर्म में डेबिट है तो पार्टनर्स में क्या होगा? क्रेडिट होगा। जो प्रॉफिट वापस ले लिए हो उसे बांटोगे नहीं बांटोगे, देने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो हम प्रॉफिट में क्रेडिट करें किस रेशियो में? इनइक्वल रेशियो। 30, तो 60,000 इक्वली बांटिए। यहाँ कितना अमाउंट आएगा? 30,000, और यहाँ भी कितना आएगा? 30,000। एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर नेट इफेक्ट क्या आएगा? यहाँ पर यहाँ नेट इफेक्ट आ गया, ये देखिए 36, यहाँ 30, तो डिफरेंस कितना अमाउंट आया? 6,000। तो कौन साइड बढ़ा है यहाँ पर बताओ? डेबिट साइड। तो इसको क्या लिखेंगे? 6,000 डेबिट। और यहाँ पे 24 है, यहाँ 30 है, तो डिफरेंस कितना अमाउंट आ गया? 6,000। यहाँ कौन साइड बढ़ा है आपका? क्रेडिट साइड। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो होगा क्रेडिट। अब हमें जनरल पास करना है। अगर हमें जनरल पास करना है तो क्या जनरलिटी पास करेंगे? जनरल मतलब स्पेस आप देखते हैं, तो इसको अप करते हैं। तो यहाँ क्या एंट्री पास करेंगे? जनरल में क्या एंट्री पास होगी? यहाँ एंट्री पास होगी कि यहाँ पर हम ए को डेबिट कर रहे हैं और बी को क्या कर रहे हैं? क्रेडिट। तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां आप क्या लिखेंगे? बीइंग प्रॉफिट wrongly credited, now rectified, now rectified। अब हमने उसको क्या कर लिया? सही कर लिया। कितना अमाउंट था? कितना अमाउंट आया? 6,000, 6,000। यहाँ भी अमाउंट कितना अमाउंट आया? 6,000 एंड 6,000। तो आप देखिए कितना ही आसान क्वेश्चन था कि हम प्रॉफिट को गलत तरीके से बांटा था। हमने बांटना था इक्वल, हमने बांटा जैसे 3:2 में, तो 3:2 में हमने क्या कर दिया? डेबिट। और प्रॉफिट आ गया तो उसे हमने क्या कर दिया? सही रेशियो में क्रेडिट कर दिया। हमारा आंसर जो नेट इफेक्ट आया 36 और 30 का डिफरेंस 6 आया, यहाँ 24 और 30 का डिफरेंस 6 आया। जो साइड बड़ा है उसी साइन लगा दो। यहाँ डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइन आया, यहाँ क्रेडिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइन आ गया, हमारा आंसर भी आ गया। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। अगर हम आगे पढ़ रहे हैं इसको, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं हम और उसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कि मान लीजिए अगर ए बी
यहाँ ए एंड बी पार्टनर थे, उनका रेशियो था 2:1। कैपिटल थी जो उनकी ₹40,000, ये ए की कैपिटल थी, और ₹60,000 ये बी की कैपिटल थी। बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। अब लिखा है प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर were 36,000 rupees, 36,000, which was equally distributed without allowing interest on capital. तो अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, यहाँ क्या लिखा होगा? पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। यहां पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला, क्वेश्चन बोला है कि प्रॉफिट हमने जो था 36,000 था, विच वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट हमने बांटना किस रेशो में था? 2:1। गलती हो गई, क्या बनेगा? एडजस्टमेंट टेबल। और बोला है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट हमने कब बांटा? बिना इंटरेस्ट दिए बांट दिया भाई, महान गलती हो गई। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। जब भी गलती होगी क्या बनाएंगे? टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। यहां बनाते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ये फर्म हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। फर्म, बी, ए एंड पर्टिकुलर। तो मैंने कहा आप चाहो तो इसको सब डिवाइड कर सकते हो, ना चाहो तो ना करो, लेकिन हम बना लेते हैं, एक ही सिस्टम फॉलो करेंगे तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा हमें आसान लगेगा। यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट, यहां पर डेबिट, यहां पर क्रेडिट, यहां पर डेबिट, और यहां पर क्रेडिट। अब है क्या इसमें? पहले तो हमने प्रॉफिट को गलत बांटा है, उसे क्या करेंगे? उसे हम वापस ले लेंगे। किस रेशो में वापस लेंगे? जिस रेशो में दे रखा है। किस रेशो में दे रखा है? हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, यहां देखो लिखा है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, वापस लो। हम क्या लिखेंगे? हम प्रॉफिट wrongly credited now debited इन रेशियो। किस रेशियो में डेबिट करेंगे? इक्वली 1:1। कितना प्रॉफिट था भाई? प्रॉफिट था 36, वापस ले लो। इक्वली वापस लेना है 18 और 18, 18,000 एंड 18,000। अब हमारे पास कितना पैसा आ गया? 36,000। हमने इंटरेस्ट भी नहीं दिया था, इसी 36 में हमें पहले इंटरेस्ट देना है और बाकी प्रॉफिट को बांट देना है। तो पहले क्या देंगे हम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्रेडिट करना है 6%, तो 6 4 जा 24, 6 6 जा 36। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट किया तो फर्म के पास तो पैसा कम हो जाएगा ना, कितना कम हो गया? 6000 डेबिट का आ गया। तो देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद कितना बचा? 36 में 6 हमने दे दिया, बचा कितना? 30। अब इसको हम बांट देंगे। किस रेशियो में बांटेंगे? बिल्कुल सही तरीके से बांटेंगे। और सही तरीका क्या है हमारा? 2:1 इज द करेक्ट वे हमारा, क्योंकि रेशियो क्या है? 2:1 है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? प्रॉफिट टू बी credited in ratio 2:1। ये 30,000 को 2:1 में बांटना है, तो 20 और 10। यहां कितना क्रेडिट कर रहे हैं? 20। और यहां कितना क्रेडिट कर रहे हैं? 10। 20 और 10 30 आ गया। अब हम पहले तो फाइंड आउट करेंगे टोटल। पहले टोटल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एक जरा आइटम है तो ना, डायरेक्ट भी नेट इफेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर हम टोटल बनाए तो क्या आएगा? 18,000 क्या आया? डेबिट। और यहां पर 22,400 क्या आया? क्रेडिट। यहां भी कितना आया? 18,000 डेबिट। और यहां पर 13,600 क्या आया? क्रेडिट। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो इसे बोलते हैं नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट में कितना अमाउंट आ गया यहां पर देखते हैं हम। यहां पर जो अमाउंट आया वो आया 4,400। ये कौन सा अमाउंट आया? ये आया है क्रेडिट साइड बढ़ा है, तो ये आया क्रेडिट। यहां पे कितना अमाउंट आया? यहां पर आया 13,417। यहां भी 4,400 ही आएगा। और ये क्या होगा? डेबिट। हमेशा ये दोनों इक्वल ही आते हैं। यहां भी टोटलिंग कर लें, 36,000 यहां तो कुछ आएगा नहीं, मालूम है आपको। अब जो हम करेंगे वो क्या करना है ये देखते हैं हम। अब हम जनरल पास करेंगे, तो जनरल कैसे पास करते हैं उसको भी हम देखेंगे एक बार। तो क्या कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट हुआ? देखो अब यहां इस बार कौन डेबिट है कौन क्रेडिट है चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले कौन डेबिट हुआ, यहाँ बी भैया डेबिट हैं और ए भैया क्रेडिट है। तो सिंपल वही कर दो आप क्या करेंगे? आप बी को डेबिट करेंगे और ए को क्रेडिट करेंगे। तो करते हैं हम, क्या एंट्री करेंगे हम करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आएगा? 4,400। यहां आप लिखिएगा प्रॉफिट wrongly credited now rectified। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए उड़ा देंगे आप। 6 मिनट का क्वेश्चन आप 3 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। बट आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी हम आपको कुछ और चीजें बताने जा रहे हैं। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एडवांस करेंगे।
या इसी क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज करेंगे जिससे आपको चीजें आती आए कि एक क्वेश्चन कितने तरीके से बन सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी पार्टनर थे, रेशियो था 2:1, कैपिटल इतनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है, प्रॉफिट 36,000 डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो पहला क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन में और ज्यादा चेंजेस कैसे आ सकते हैं, तो ये हम कुछ समझते हैं कि मान लो यहां पर आपको प्रॉफिट है गिवन है, सपोज करो हर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होते से प्रॉफिट दे रखा है हमने और ये रॉन्गली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख रखा है, लेकिन अब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा तो क्या होगा यहां पर, तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रॉफिट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स it was discovered that interest on capital omitted to be recorded, omitted to be recorded। क्या पता चला भैया आपको, आपको पता चला कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, क्या एंट्री पास करेंगे हम, हमें जो पास करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हैं, तो सिंपल सा एक बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिए हो तो क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दोगे, और कुछ बड़ी बात नहीं यहां पर, क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं जितना हम समझ रहे हैं हम। अगर इस क्वेश्चन को हम समझें तो इसमें बहुत टफ नहीं है, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो अवेलेबल नहीं इस बार, तो प्रॉफिट नहीं है तो प्रॉफिट वाला पोर्शन सेगमेंट हटा दे रहे हैं हम। हमारे पास क्या बोला है हमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए, क्या करेंगे, दे देंगे इंटरेस्ट, तो दो इंटरेस्ट क्या लिखा है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड, कितना देंगे, एट रेट 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट है कितना, 40,000 है, 6% कितना देंगे, 2400, यहाँ कितना देंगे, सॉरी देना है, हमने तो गलत लिख दिया, देना है तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं, कितना क्रेडिट करेंगे, 2400, और यहां पर कितना है, 3600, तो यहाँ प्रॉफिट जो है 2400 दिया सर इंटरेस्ट, और यहाँ इंटरेस्ट कितना दिया 3600, तो टोटल इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने
6000 देना है तो फर्म के पास पैसा कम हो जाएगा ना, कितना होगा 6000। तो अगर हमने इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो क्या बढ़ा दिया होगा, प्रॉफिट बढ़ा दिया होगा। अब वो प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। तो क्या करेंगे हम, अब देखो, अब वैसे भी आपको दिमाग में कैसे आएगा प्रॉफिट कम करना है या बढ़ाना है, देना है या लेना है, कैसे होगा। अब मैंने कहा बार बार कि आप बैलेंस निकालेंगे, वो बैलेंस यहाँ फाइंड आउट करिए, कितना अमाउंट है यहाँ पर 6000, तो यहाँ भी कितना अमाउंट आया 6, बैलेंस कितना अमाउंट आ गया 6000। तो फर्म में क्रेडिट होना चाहिए, तो पार्टनर से लोगे तभी तो फर्म को क्रेडिट करोगे। अब हम क्या मानेंगे, इतना इंटरेस्ट हमने नहीं दिया तो प्रॉफिट ज्यादा दे दिया होगा। अब वो प्रॉफिट क्या करेंगे, वापस लेंगे। क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड इन रेशियो, किस रेशियो में, जिस रेशियो में आप बांटते हैं प्रॉफिट 2:1। आपने अगर इंटरेस्ट ज्यादा दे रखा था या नहीं दिया था, तो आपने इंटरेस्ट नहीं दिया था तो प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया होगा। तो अगर हम इंटरेस्ट देना है तो प्रॉफिट उतना ही प्रॉफिट हम वापस लेंगे। कितना प्रॉफिट वापस ले रहे हैं 6000। किस रेशियो में लेंगे, जिस रेशियो में हमने दिया होगा 2:1। अब हम बांटने 6000 को, 6000 को 2:1 बांटेंगे तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा 4000, और यहाँ कितना चार्ज करेंगे हम 2000। अब देखिए इनका नेट टोटल कितना आ रहा है, यहाँ पर ये टोटल आ रहा है, वो आ रहा है 4000 डेबिट, यहाँ पर 2400 क्रेडिट, 2000 डेबिट, 3600 क्रेडिट। तो अगर आप नेट इफेक्ट फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना आएगा यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पर बताइए आप, इन दोनों का जो डिफरेंस आया है वो आया है 1600। 1600 क्या आ गया यहाँ पर, डेबिट साइड बढ़ाया है तो डेबिट, और यहाँ पर 1600 क्या है क्रेडिट। तो आपका आंसर भी आ गया, आपको क्या होगा इसका आंसर। अब फिर से बनाएंगे आप टेबल, मैं थोड़ा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। क्या एंट्री करेंगे, किसको डेबिट करेंगे हम, ए को। क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, एज कैपिटल डेबिट। अगर कभी कैपिटल फिक्स हो तो करंट वर्ड यूज करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। कितना अमाउंट आ गया 1600। 1600 क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल omitted to be recorded, omitted to be recorded, डबल एम लगा दिया मैंने, to be recorded, now rectified, now rectified। कितना अमाउंट आ गया 1600। 1600 तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो दे देंगे, देने के लिए क्रेडिट करते हैं, तो उतना पैसा कहाँ से आएगा, उतना पैसा हम प्रॉफिट के रूप में वापस लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किए, प्रॉफिट को वापस लाए उतना ही अमाउंट का, और हमने जनरल पास कर दिया। अब लास्ट टॉपिक बढ़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा हमारा आंसर, ये देखते हैं एक बार। सपोज करिए ए एंड बी पार्टनर थे, इनका रेशियो क्या है 3:2। कैपिटल कितनी है, ए की 50,000, बी की 30,000। ड्राइंग्स कितनी है, ए की 10,000,
बी की ₹20,000। अभी बोला है क्वेश्चन में कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹60,000 were distributed before charging interest on drawing, अब बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, %10 per annum। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, नेसेसरी एडजस्टमेंट ही पास करनी है क्वेश्चन में। तो गलती कहां पर हुई है? प्रॉफिट तो बांट दिया, विदाउट अलाउिंग बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया है तो किसने रोका है? चार्ज कर लो। तो क्या करेंगे हम? यहां भी टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहां पर हो गया ए, यहां पर हो गया बी, और यहां क्या हो गया? फर्म। यहां पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो क्या किया है आपने? आपने प्रॉफिट बांट दिया, वापस लो। क्या करेंगे? प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, प्रॉफिट रॉन्ग, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड, इन रेशियो 3:2। प्रॉफिट वापस लीजिए। कितना प्रॉफिट था? 60,000। तो अगर 3:2 वापस लेंगे तो क्या करेंगे? वापस लेने के लिए डेबिट करेंगे 36 एंड 24। तो फर्म के पास कितना आ गया पैसा? 60,000। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज किया है, क्या कर लेंगे? चार्ज करो। क्या करेंगे यहां पर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड, कितना डेबिट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है इसलिए डेबिट करेंगे। तो कितना डेबिट कर लेना हो तो डेबिट करो, देना है तो क्रेडिट कर दो। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? 10%। तो 10% निकालो। ड्राइंग है कितनी? एक ही 10,000 है। 10,000 का 10% 1,000 होता है। तो यहां 1,000 लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं मेंशन है। 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। तो कितना चार्ज करेंगे? 500। यहां भी देखिए बी का भी ड्राइंग कितना है? 20,000, 2,000 होता है, बट यहां भी आपको रेट टाइम गिवन नहीं है। कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा? 6 मंथ का 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहे हैं? 1,500। अब मैंने कहा बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट या लॉस होता है। अब बैलेंस निकालेंगे तो कितना अमाउंट आ गया यहां पर? 61,500। 61,500। डिफरेंस कितना है? यहां पर कुछ है ही नहीं, 61,500 ही लिख दो। तो यहां फर्म में डेबिट है, पार्टनर्स में क्या होगा? क्रेडिट होगा। सीधे क्या लिखेंगे आप?
प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड इन रेशियो, कोई और रेशियो तो है नहीं, सही रेशियो में बांटना है इसको, इन रेशियो 3:2। तो 5 से डिवाइड करें, कितना अमाउंट आएगा? इसको 3 से इंटू करें, 36,900। और यहाँ पे कितना आएगा? 24,600। तो यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। टोटल में कितना अमाउंट आया यहाँ पर? 36,500। तो यहाँ पे कितना है? 36,900। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। यहाँ पे कितना अमाउंट है? 25,000, ये है डेबिट साइड। और यहाँ पर है 24,600, ये है क्रेडिट साइड। आपको मालूम हो गया होगा नेट इफेक्ट क्या आने वाला है हमारा। तो नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है? क्रेडिट साइड बड़ा है। कितना बड़ा है? 400। यहाँ भी 400। आप देखो यहाँ 400 क्रेडिट साइड का बड़ा है, तो क्रेडिट आ गया। यहाँ आंसर क्या है? डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट लिखेंगे। तो आपका आंसर भी आ गया। क्या जनरल पास करेंगे हम? यहाँ जो एंट्री पास होगी, क्या एंट्री होगी? यहाँ होगा 20 कैपिटल डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, being interest on drawing not recorded now rectified, now rectified। कितना अमाउंट आएगा? अमाउंट इज 400 and 400। तो यहां पर आपका क्वेश्चन आ चुका है 20 कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल 400। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं होता, कभी कभी लोग प्रॉफिट ना होने से बड़ा कंफ्यूज जाते हैं, जिससे क्वेश्चन ही खत्म हो गया। भाई कुछ नहीं है। अगर मैं इस प्रॉफिट को इरेज कर दूं, हटा दूं, डिलीट कर दूं, तो क्वेश्चन की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं इसको भी सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। आपको मैं इसको हटा दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो आपका मैं जनरलिटी तो नहीं पास करूंगा, मैं आपको सिखा दे रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अब बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए और कुछ नहीं है। क्या प्रॉफिट है? नहीं। तो प्रॉफिट वो वापस लेने की जरूरत नहीं है। सीधे आप क्या करेंगे? आप करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी डेबिटेड। भाई डेबिट नहीं किया तो डेबिट कर दो। कितना परसेंट? एट रेट 10% पर एनम। कितना चार्ज करेंगे? 10%। तो कितना ड्राइंग है? 1000 आएगा। 6 मंथ का कितना लिखेंगे? 500। 6 मंथ क्यों? टाइम नहीं गिवन है। और यहां भी वही चीज आएगी। कितना आएगा? 1000, क्योंकि टाइम नहीं दे रखा है। 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो यहाँ डेबिट है तो फर्म में क्या हो गया? क्रेडिट। देखिए कितना आसान है। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया था, क्या कर ले रहे हैं? चार्ज कर ले रहे हैं, डेबिट कर दिया। प्रॉफिट का कोई खेला है ही नहीं। अब क्या करेंगे? जो हमारे पास बैलेंस, मैंने कहा बार बार फाइंड आउट करो। यहां पर 1500 है तो यहां भी 1500 ही आएगा। और यहां बैलेंस कितना आ गया? 1500।
फर्म में डेबिट है, पार्टनर्स में प्रॉफिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट ही है, क्या लिखेंगे यहां पर, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। डेबिट है, पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, इन रेशियो 3:2। तो कितना अमाउंट आ गया यहां पर 900, और यहां पर कितना अमाउंट आया 600। तो अगर आप देखिए यहां पर 500 क्या था डेबिट, 900 क्या था क्रेडिट, 1000 क्या था डेबिट, 600 क्या था क्रेडिट। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, टोटल था, तो नेट इफेक्ट कितना आया, नेट इफेक्ट में अमाउंट आ गया यहां पर 400। ये 400 क्या आया क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। यहां भी 400, ये क्या आया डेबिट, क्योंकि यहां डेबिट साइड बड़ा है। क्या लिखेंगे 20 कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल। लेकिन अगर वही कैपिटल फिक्स होती तो हम क्या लिखते 20 करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। अगली क्लास जो होगी वो मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, मतलब कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में ही बताऊंगा आपको। नेक्स्ट वीडियो मेरा पार्टनर्स कैपिटल के बारे में होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। ये बेसिक्स हैं, कुछ भी आ जाए, आपने नहीं चार्ज किया है चार्ज कर लो, नहीं दिया है दे दो, प्रॉफिट गलत बांटा है वापस ले लो, सही तरीके से बांट दो। यही टॉपिक है, इसको अगर आप समझ लिए इससे ज्यादा कोई टफ चीज पेपर में आ नहीं सकती। मुझे आशा है कि आपने वीडियो जरूर लाइक किया होगा। ऐसे ही हमारे नित नए वीडियो के साथ बने रहिए और अपने नंबर को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स तक ले जाइए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स आएंगे अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे। नमस्कार।